हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। ये पीड़ा देने वाले, दुख देने वाले, अपमानित करने वाले लोग हैं। नाम पीडीए का है, लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तो पीड़ा दुख अपमानित करते हैं, जब सत्ता से बाहर हो जाता है तो पीडीए पीडीए चिल्ला। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्मा गर्मी मच गई। समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल फिर से दिखाई देने लगी है। उन्होंने डिप्टी सीएम को 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे दिया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। संजय निषाद ने इस पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाड़े के पहलवानों से कभी जीत नहीं मिलती। पिछड़ों की राजनीति और संगठनात्मक मजबूती पर उनके तंज ने नई बहस को एक नया विषय दे दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बयान क्यों बन गया है एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरांगी गुप्ता और आप देख रहे हैं हेडलाइन फोकस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का खेल कभी भी धीमा नहीं होता, लेकिन इस बार मामला काफी दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हाल ही में एक विवादित बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने का कथित ऑफर दिया। ये बयान मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगहों पर ही चर्चा का विषय बन गया, लेकिन इस बयान पर सीधे प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और संजय निषाद इस घेरे में आ गए और उन्होंने यहां पर अखिलेश यादव को अपने शिकंजे में कस लिया और इसे सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भदोही में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपना बयान दे दिया और कहा कि केवल भाड़े के पहलवानों के सहारे सत्ता हासिल नहीं हो सकती। उनके अनुसार राजनीतिक अखाड़े जैसे होते हैं जहां केवल दम और मेहनत से ही जीत हासिल की जा सकती है। संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के नेता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हमेशा संगठन की मजबूती के लिए काम करते थे और उसे जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश करते थे और अपनी पार्टी के नेताओं को जमीन पर संघर्ष करने के लिए तैयार भी करते थे। लेकिन आज जो राजनीति हो रही है उसमें केवल ऑफर और बयान के सहारे ही सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दोहराया कि भाड़े के पहलवानों से कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती। संजय निषाद ने आगे ये भी कहा कि सपा की राजनीति हमेशा पिछड़ों के नाम पे की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव पीडीए का मोर्चा लेकर हर जगह चलते हैं और पीडीए पर ही काम करते हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा, पर इस बार ये शब्द विवादों में भी बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन दरअसल मैं उनके आधिकारिक और हित को अनदेखा किया जाता है, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया कि पीडीए पर बात करने के और पीडीए के एक मोर्चे को चलाने के बावजूद उनकी पार्टी में उन्हीं वर्ग के यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में कोई कार्य नहीं किया जाता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की गई थी, लेकिन वास्तविकता में उन्हें ओबीसी में ही रखा गया। उनका कहना था कि अगर पिछड़ों की राजनीति करने हैं तो इसे ईमानदारी के साथ करना होगा और अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो संजय निषाद का बयान केवल तंज नहीं बल्कि आगामी चुनाव की रणनीति का संकेत है। उन्होंने साफ किया कि जनता अब केवल ऑफर और बयानों से प्रभावित होकर केवल शब्दों पर मोहित नहीं होगी। सत्ता हासिल करने के लिए जनाधार, संगठन और स्पष्ट नियत की आवश्यकता होगी। यानी कि जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें जमीनी स्तर पर दिखाना भी आवश्यक होगा। उनके अनुसार राजनीतिक कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सीधा संबंध होना चाहिए, तभी कोई पार्टी या नेता वास्तविक सफलता हासिल कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बड़े दृष्टिकोण के बीच टकराव लेना पड़ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कथित ऑफर और बयानबाजी का तरीका है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद और उनके समर्थकों का संगठन, मेहनत और जमीन पर संघर्ष का नजरिया।
ये दर्शाता है कि आने वाले चुनावों में राजनीति नेतृत्व केवल भाषण और वादों से नहीं बल्कि जमीन पर काम करने और संगठनात्मक मजबूती के मापन पे ही की जाएगी। भदोही का ये सम्मेलन और संजय निषाद का ये बयान राज्य की राजनीति के नक्शे में एक नई बहस को ले आया है। इससे यह संकेत मिलता है कि विपक्ष केवल बयानबाजी के भरोसे ही नहीं ठहर सकता, उसे जनता का वास्तविक मुद्दों को और नेताओं की सच्चाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार संजय निषाद का बयान समाजवादी पार्टी के आंतरिक संगठन और उनकी चुनावी ताकत पर सवाल उठाने वाला है। ये केवल दिखाता है कि विधायक लाना या ऑफर देना जैसी राजनीति या राजनीति की उतनी प्रभावित रणनीति ये नहीं साबित हो सकती। इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश के पिछड़े और कमजोर वर्गों के अधिकारों पर केंद्रित बहस को भी मजबूत करता है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं अखिलेश यादव के बयान की तरफ। अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि 100 विधायक लाए और मुख्यमंत्री बन जाएं, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएमओ को ये ऑफर दिया, क्योंकि 2 ही डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और पिछले ही दिनों जब एक खबर आ रही थी, शंकराचार्य बहुत ज्यादा विवाद में थे और उनके विवादों को लेकर जब बजट सत्र में योगी आदित्यनाथ ने उन पर दोबारा से उत्तर दिया, जब उनसे नेता प्रतिपक्ष के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने उनसे सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य लिखने की अनुमति नहीं है जो लोगों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकता, जो उन श्रद्धालुओं की श्रद्धा के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकता, जो उस माघ मेले में श्रद्धा का उत्सव पर्व मनाने आए थे। और उन्होंने उन्हें यह भी कहा कि ये विवादित शंकराचार्य हैं और इन्हें शंकराचार्य बनने का या लिखने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है शंकराचार्य की पदवी, शंकराचार्य को लेकर, और शंकराचार्य भगवान की पदवी रखते हैं। उस पर अखिलेश यादव का बयान आया कि जिस तरीके से उनके पुलिस कर्मियों ने शिखा खींचकर उनके बटुक ब्राह्मणों को मारा और उनकी बेइज्जती करी, उसकी वजह से वो धरने पर बैठे रहे, पर उन पर कोई भी उनके जो भी आरोप थे, उनकी जो भी परेशानियां थी, उस पर कोई भी रुख नहीं किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और लगातार ये कहा गया कि जो कर रहे थे आप वो गलत है, सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। और जब वीआईपी मूवमेंट बंद कर दिया गया था और पूरी तरह से रद्द था, तो आपको भी एक साधारण जनमानुस की तरह जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए था। ये दोनों ही तंज लगातार बहुत ज्यादा एक दूसरे पर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के रूप में नजर आए। और उसके बाद अखिलेश यादव ने ये कहा कि 100 विधायक लाए और मुख्यमंत्री बन जाए, ये ऑफर दे दिया उन्होंने डिप्टी सीएम को। अब डिप्टी सीएम को क्यों दिया ये भी समझते हैं। जब ये बयानबाजी दी गई, उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही शंकराचार्य से मिलने गए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से उन्होंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक ने ये कहा कि जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, शंकराचार्य के शिष्यों का अपमान किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके साथ में इस तरीके का बर्ताव हुआ जो कि सामान्य नहीं है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो जो भी इसमें अपराधी है उसे सख्त जो है सजा देनी चाहिए। और उसके बाद जब केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने भगवान शंकराचार्य से निवेदन किया है कि वे अपना गुस्सा शांत कर लें और जो भी चाहते हैं वो हमारे द्वारा उनके लिए किया जाएगा। इस तरीके के बयान उन्होंने प्रेस में आकर के दिए। और उसके बाद अखिलेश यादव ने ये ऑफर उन्हें दे दिया कि आप 100 विधायक लेकर आए और मुख्यमंत्री बन जाएं। तो ये सरासर देखिए तो ये एक पार्टी को तोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि पिछले 9 साल से कार्यरत है, 9 साल से कार्य कर रहे हैं, 2 बार अपनी विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्य को निभाते हुए आए, अपने लॉ एंड ऑर्डर का परचम हर जगह लहराते हुए आए। देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग उनके डंके को मानते हैं। उन्हीं के 2 मुख्य डिप्टी सीएम यानी कि उनका एक दायां और एक बायां हाथ, जिसे काटने का प्रयास किया है अखिलेश यादव ने। और ये बयान उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि पीडीए का हर जगह पे नारा लगाते हैं कि हम पीडीए के लोगों के लिए काम करेंगे, पीडीए पर काम करेंगे, और लगातार विपक्ष उन पर ये आरोप लगाता है कि वो पीडीए का नाम तो लेते हैं पर पीडीए के लोगों के लिए कुछ करते नहीं है।
और जब उन्होंने नेता चुने तो एक जर्नल कैटेगरी का नेता चुना जो कि ब्राह्मण समाज से आता है, और एक कैटेगरी का नेता चुना जो कि ओबीसी समाज से आता है, केशव प्रसाद मौर्य। इन दोनों को टारगेट बनाकर उन्होंने ये ऑफर दे दिया। और जबकि चुनाव नजदीक हैं, अगले साल में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव बहुत ही करीबी हैं, लगातार उस चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप, भाषण अभिभाषण, हर चीजें दोनों पक्षों की सामने आती है, चाहे वो सदन में हो या फिर बाहर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी पर्सनल मीटिंग्स में हो। तो इस तरीके का बयान देना बहुत ही ज्यादा राजनीतिक रणनीति को तैयार करने की बात शायद दिया गया है, और अखिलेश यादव ने ये इसलिए सोचा है क्योंकि वो चाहते हैं कि चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, वो ये चाहते हैं कि वो बीजेपी की सत्ता को गिराएं और खुद मुख्यमंत्री बन जाएं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दोनों डिप्टी सीएम्स को दिया है, तो वो किसी एक डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बना देंगे और किसी और को कोई भी पदभार दे देंगे। पर ये जो लॉलीपॉप अखिलेश यादव दे रहे हैं, क्या ये एक्सेप्ट किया जाएगा या इस लॉलीपॉप के बदले कोई करारा जवाब दिया जाएगा? क्योंकि बटुक ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराना, ये भी एक तरीके का जो है विद्रोह दिखाई दे रहा था। एक विद्रोह के रूप में देखा गया कि ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ जो है दोनों एक दूसरे के सामने विद्रोह में खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मणों की बात हो रही थी कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, और दूसरी तरफ 100 बटुक ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन कराना और उसकी रील और उसके वीडियोस विजुअल सोशल मीडिया पर लगातार वायरल करना। तो ये दोनों है जो राजनीति है ये बड़ी तेज चल रही है। पहले बीजेपी वर्सेस बीजेपी चल रहा था और अब बीजेपी वर्सेस सपा चल रहा है, बट बीजेपी में भी 2 गुट बन गए और अब बीजेपी का एक गुट जो है वो सपा में जो है देखने को मिल रहा है कि सपा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये है कि ये जो ऑफर अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को दिया है ये कितना स्वीकार्य होता है, कितना स्वीकार किया जाता है, और कितना जो है ये नॉर्मली देखा जाता है कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग बयान देते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, ये चीजें कीजिए और संगठन का हिस्सा बन जाइए, उस तरीके से देखा जाता है। पर अखिलेश यादव का ये जो बयान है ये बहुत ही विवादित है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से ये जो राजनीति की रणनीति बिछाई गई है ये किस तरीके से असरदार होती है, या केवल भाषण या ऑफर है, या जमीन पर संगठन और मेहनत में भी ये कुछ दिखाई देगा। आप देख रहे थे हेडलाइन फोकस, मैं आपके साथ गौरांगी गुप्ता, धन्यवाद।